महिला कराची में रहती थी, कभी वो आई नहीं, पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गई, उसे कैसे मालूम था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कम जांच पड़ताल होती है? सचिन कभी गया नहीं नेपाल, सचिन को कैसे मालूम था पाकिस्तान के बॉर्डर पे कम जांच पड़ताल होती है? कैसे उसने वो रास्ता चुना आने का? नॉर्मल सी महिला जो 5वीं क्लास पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा कुछ जानती नहीं है, कहती है हम तो पबजी में हमको प्रेम हो गया सचिन से, हम इसलिए चले। एक नॉर्मल सी महिला तमाम बॉर्डर्स को, तमाम एजेंसियों को चकमा देकर के हिंदुस्तान में जब आ सकती है, तो आप सोचिए ये मामला कितना और बड़ा हो सकता है, कौन कौन आ सकता है, कौन कौन आ रहा होगा। वो गिद्ध मीडिया है, जब तक टीआरपी की बू सचिन और सीमा से आती रहेगी तब तक वो उन्हें नोच नोच करके खाती रहेगी, तब तक उनकी बाइट लेती रहेगी, यहाँ तक कि चाहे उसे पैसे देने पड़े। क्या ये महिला खुद ब खुद चली आई है, या फिर इसको लाया गया है, या फिर इसको भेजा गया है? पाकिस्तानी एक लड़की यानी 4 बच्चे की अम्मा हिंदुस्तान आई है, और यानी कि सीमा हैदर, और ऐसा लगता है जो भाजपा का कहना था कि हम जो है अखंड भारत बनाएंगे, क्या लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, पिछले 3-4 दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, लगातार टीवी पर यही खबर चलाई जा रही है और कई एंगल इससे जोड़ करके देखे जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की वो नीति, जिस नीति के तहत वो यूसीसी की चर्चा करती है, उस पर सवाल खड़े होते हैं। और यूसीसी के माध्यम से जब पूरे हिंदुस्तान को एक रंग में, एक कानून में फिरो देने की जब वो बात करती है, तब उस पर संदेह खड़ा होता है। यहाँ गंभीर बात यह है कि कैसे कोई एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर 2 देशों से होते हुए हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाती है, कहीं उसे रोका नहीं जाता है, कोई उसकी चेकिंग नहीं होती है। क्या हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर इतनी कमज़ोर चेकिंग है? कोई अधिकारी नहीं है, कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है, क्या कोई भी आ जा सकता है? कोई निगरानी नहीं है वहाँ पर। सवाल हमारी एजेंसियों पर खड़े हो रहे हैं। क्या ये महिला खुद ब खुद चली आई है, या फिर इसको लाया गया है, या फिर इसको भेजा गया है? ये तमाम सवाल हैं, और इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ ऐसे नहीं दिया जा सकता है कि नहीं भाई साहब ये तो प्यार का मामला है, नहीं तो ये तो प्रेम का मामला है, प्रेम में तो लोग 7 समंदर पार चले जाते हैं। चले जाते होंगे 7 समंदर पार, लेकिन 7 समंदर पार जाना ये कहावत है, हकीकत और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक महिला वहाँ से चली आई, आप वो जेवर एयरपोर्ट के बगल में रहने लग गई, 3-4 दिनों से रह रही है। तमाम मीडिया चैनल्स तो खैर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि मैं हिंदुस्तान की मीडिया को जानता हूँ, वो गिद्ध मीडिया है। जब तक टीआरपी की बू सचिन और सीमा से आती रहेगी तब तक वो उन्हें नोच नोच करके खाती रहेगी, तब तक उनकी बाइट लेती रहेगी, यहाँ तक कि चाहे उसे पैसे देने पड़े। कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, और जो सवाल आपके ऊपर खड़े हुए हैं उन सवालों को ख़त्म करने के लिए आपको सिरे से जाँच करने की ज़रूरत है। आप वहाँ से भी जांच पड़ताल कीजिए जहां से यह महिला आई है, और यहां आने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से वो बातचीत कर रही है, वो हिंदी भी जानती है, वो सिंधी भी जानती है, वो उर्दू भी जानती है, और खुद को 5वीं क्लास पढ़ी बताती है। इंग्लिश 5वीं क्लास पढ़ी लिखी महिला इस तरीके से नेशनल मीडिया पर, वो नेशनल मीडिया को तो आप जानते हो किस तरीके से वो सवाल पूछती, कुछ भी पूछ रहे हैं वो, और वो भी कुछ भी जवाब दे रही है, और कुछ भी जवाब को इस देश की मीडिया दिखा भी रही है। तो जांच पड़ताल करने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ये महिला पाकिस्तान से आई है, जब नेपाल ये पहुंची है, तो नेपाली लड़कियों के साथ दोस्ती इसने की। ये भी बताया जा रहा है, एक पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, वो बता रहे हैं कि उसने वहां अपनी सिम को तोड़ दिया, दूसरे का सिम फोन इस्तेमाल किया, वाईफाई कॉल की। तो 5वीं क्लास की पढ़ी लिखी महिला, उसने हॉटस्पॉट मांगा वहां पर। 5वीं पढ़ी क्लास की जो लड़की होती है वो हॉटस्पॉट क्या जाने क्या होता है, उसे कैसे मालूम कि नॉर्मल कॉल उसने क्यों नहीं की, वाईफाई कॉल ही क्यों की, उसने वहां अपनी सिम क्यों तोड़ दी? यहाँ वो जहां से वो आती जा रही है, अपने हर एक वो जिससे वो कभी आगे चुंगल में फंस सकती है, कोई सवाल खड़े हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती है, वो सब डिस्ट्रॉय करती आ रही है, तोड़ती हुई आ रही है। इसलिए यहां जब आई है, यहां भी आकर के उसने एक नई सिम ली है। और आप सोचिए कि वो महिला हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जिस तरीके से टीवी पर वो अटकेलियां कर रही है, तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसके पीछे एक बात मैं और कहना चाहता हूं। देखिए, अब अगर आप ये सोचे कि साहब आप तो प्रेम को नकार रहे हैं, आप प्रेम को संदेह के घेरे में खड़े करने की बात कर रहे हैं, आप प्रेम पे शक कर रहे हैं, तो देखिए प्रेम पर मैं तो क्या,
आप तो क्या, इस पूरी ब्रह्मांड में इतनी ताकत नहीं है कि कोई प्रेम पे सवाल खड़ा कर सके, क्योंकि हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति प्रेम की धुरी पर ही टिकी है। आपको क्या लगता है जो सीमा हैदर सीमा लांघकर भारत में आई है, पूरी प्री प्लानिंग के साथ आई है? देखिए, मैं ये तो कोई नहीं कह सकता ना अभी। अगर मान लीजिए कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि है तो जो एजेंसियां लगी हुई हैं देश के बॉर्डर पर, सीमाओं पर, उनके ऊपर सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। अब सोचिए, एक नॉर्मल सी महिला जो 5वीं क्लास पढ़ी लिखी है, बहुत ज्यादा कुछ जानती नहीं है, कहती है हम तो पबजी में हमको प्रेम हो गया सचिन से, हम इसलिए चले। एक नॉर्मल सी महिला तमाम बॉर्डर्स को, तमाम एजेंसियों को चकमा दे करके हिंदुस्तान में जब आ सकती है, तो आप सोचिए ये मामला कितना और बड़ा हो सकता है, कौन कौन आ सकता है, कौन कौन आ रहा होगा। अगर आप पाकिस्तान में रह रही थी, आपका पति भी था जो कि सऊदी अरब में बताया जा रहा है, उसके पहली पत्नी के भी बच्चे थे, उससे शादी की 4 बच्चे उसके हैं, तो आपने कानूनी तौर पर कोई तलाक लिया, ऐसा भी साक्ष्य नहीं है कोई, और वो खुद भी कह रही है हमने तलाक नहीं लिया। अब यहाँ आकर के टीवी पर बैठ करके वो ये कह रही है कि अगर हमारा शौहर, जिसका नाम शायद गुलाम हैदर है क्या है, अगर वो हमसे प्यार करता है तो प्यार कुर्बानी मांगता है, आप कुर्बानी दे दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। इस तरीके के तर्क, इस तरीके की लॉजिक, इस तरीके के बात कौन करता है, आप मुझे बताइए। सामान्य सी लड़की जो किसी से प्रेम कर बैठी तो वो सिर्फ इतनी बात ही करना जानती है कि बस मुझे तो ये अच्छे लगे, मुझे तो इनसे प्रेम हो गया जी, इसलिए हम चले आए, इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं मालूम है। अब प्रेम की सजा तुम जो देना चाहते हो तुम दो, लेकिन वो हर सवाल को डिफेंड कर रही है, ऐसा कैसे है? इसलिए ये मामला बहुत संजीदगी से जुड़ा हुआ है। इस मामले की बहुत गहराई से जांच पड़ताल होने की जरूरत है कि हिंदुस्तान के पाकिस्तान से संबंध कैसे रहे हैं, एक दूसरे को वो किस नज़र से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा बवाल ना खड़ा हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना पैदा हो, इसलिए इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस सरकार को जांच करवाने की जरूरत है। आपने एक सवाल आपने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम कंट्री से आ रही है, मुस्लिम है तो उसको हर चीज़ आए, लेकिन ये 5वीं पास है, वो इंग्लिश फटाटे इंग्लिश बोलती है, वो सिंधी लैंग्वेज बोलती है, हिंदी बोलती है, तो ये साबित करता है, ये दर्शाता है कि उसको अरबी या उर्दू तो आना ही चाहिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये मामला कितना बड़ा हो सकता है, मामला कितना खतरनाक हो सकता है, या फिर मामला बहुत सरल हो सकता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इस सरकार को जांच कराने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जो 3 पॉइंट मुझे नजर आते हैं, पहला ये, इस सरकार को ये करना चाहिए कि सबसे पहले सभी मीडिया चैनल्स को वहां से हटाना चाहिए। एक पुलिस की टीम अच्छी खासी, इस पूरे मामले के लिए एक पुलिस की टीम गठित करनी चाहिए, जो पहले सीमा से अकेले में बात करे, फिर सचिन से अकेले में बात करे, फिर दोनों को साथ में लेकर के बात करे, और फिर दोनों के अलग अलग जो जवाब हैं उनको बैठ करके उनका मिलान करें कि कितना ये एक दूसरे से मिले हुए हैं कि अलग अलग हैं, एक साथ में बैठे हैं। मैंने देखा है कि सचिन कुछ भी कहना चाहता है उससे पहले सीमा उसको कान में बताती है। तो इस मामले की जांच तभी हो सकेगी जब हर पहलू से, हर एंगल से, सुरक्षा के एंगल से भी, समझ गए ना, हर एंगल से जब इस पे पूछताछ होगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर आएगा। प्रशासन जांच नहीं कर रहा है इसमें? नहीं, जांच कर रहा होता तो कैसे आ जाती? वो तो खुद महिला बता रही है कि नेपाल के बॉर्डर, अब उसे कैसे मालूम था, आप मुझे बताइए। वो महिला कराची में रहती थी, कभी वो आई नहीं, पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं गई, उसे कैसे मालूम था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे कम जांच पड़ताल होती है? सचिन कभी गया नहीं नेपाल, सचिन को कैसे मालूम था पाकिस्तान के बॉर्डर पे कम जांच पड़ताल होती है? कैसे उसने वो रास्ता चुना आने का, आप बताइए मुझे। ये कई सवाल हैं जो बहुत गंभीर है। और देश को देखिए, अगर ये मामला बहुत सरल निकलता है, ये मामला सिर्फ प्यार का है, सिर्फ प्रेम का है, हम सब दिल खोल करके उसका स्वागत करेंगे। अभी भी तो स्वागत किया ही है ना। आपको क्या लगता है सीमा हैदर भारत देश के लिए खतरा हो सकती है? देखिए, अगर किसी भी तरीके से ये मामला एक जासूस का निकला, जासूसी एजेंट का निकला, तो जायज सी बात है ये सिर्फ सचिन के घर वालों के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं जहां वो इस समय हैं, ये पूरे देश के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। आपको मालूम है कि बॉर्डर्स के आसपास के जो गांव हैं, पाकिस्तान के उधर के हों चाहे हमारे इधर के हों, वहां हल्की सी भी कोई छोटी मोटी बात होती है तो किस तरीके का बखेड़ा खड़ा हो जाता है, किस तरीके का बवाल खड़ा हो जाता है, कितने घर खाली करने पड़ते हैं लोगों को, कितनी जानें चली जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां पैदा ना हो, इसके लिए इस मामले को, इस सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं जो सीमा हैदर है वो भारत की एजेंट होकर क्या पता पाकिस्तान में रह रही हो। देखिए,
पाकिस्तान के पत्रकार, हिंदुस्तान के पत्रकार क्या कहते हैं, इन सब चीजों पे बहुत बाद में जाने की जरूरत है। पत्रकार पत्रकार है, वो तो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोलेगा। अपने देश को डिफेंड करने के लिए कोई भी पत्रकार अपने देश के खिलाफ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा अपने देश के खिलाफ। ये मामला एजेंसी से जुड़ा हुआ है, जांच एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी ही सीमा गुलाम हैदर और सचिन के बीच कैसे ये रिश्ता जुड़ा, क्या सचिन खुद साजिश का शिकार हुआ या सीमा खुद जासूस बनकर के आई है, या मामला ये प्रेम का है, ये सभी कड़ियां, ये सभी पहलू तभी खुल करके आएंगे जब जांच एजेंसियां बहुत बारीकी से इन सब पहलुओं पर जांच करेंगी।